नबी जो जो खतरनाक मुसीबत का वक्त होगा, हर उस मुसीबत से आमना का लाल हमारी रहनुमाई फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आज शहबाजपुर कला में आप नौजवानों ने, नबी की मोहब्बत रखने वालों ने, नबी की अकीदत रखने वालों ने, ये इस्लामी भाई मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मैं बहुत कीमती नुक्ता देने जा रहा हूँ, मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। जलसा सजाया और बात बड़े कमाल की है यार, पैसा हम खर्च करें, रुपया हम खर्च करें, वक्त हम खर्च करें, लाइट हम लगाएं, पिंडाल हम सजाएं, दूसरे को देख के दर्द होता है? सब कुछ हमारा, उसके पेट में वैसे दर्द हो रहा है। तबर्रुक हम करें, जुलूस हम करें, नियाज हम करें, जलसा हम करें, झंडी हम लगाएं, पैसा हम खर्च करें, उसके खामखा दर्द हो रहा है। और वो कहना शुरू करता है जुलूस निकालना बिदअत है, झंडी उठाना ये है, ऐसा है वैसा है, 12वीं करना ऐसा है। हमने कहा नादान, तू जवाब लेना चाहता है, हजरत से मत ले, आले रसूल से मत ले, किसी आलिम से मत ले, किसी मुफ्ती से मत ले, किसी मुहद्दिस से मत ले, मुझसे मत पूछ। नबी की पैदाइश में खुशी मनाने का अगर अंदाज पूछना चाहता है तो उसी से पूछ ले जिसकी तरफ को तू रुक करके नमाज अदा करता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या मतलब? किधर को रुक के नमाज होती है? काबे की तरफ को झुक के नमाज अदा होती है। किबले को रुख बनाओ, नमाज अदा होगी। किबले से रुख हटा लो, नमाज नहीं हो सकती। पांचों वक्त की नमाज काबे तरफ को रुख बना के, रुक करके नमाज होती है। लेकिन शहबाजपुर के सुन्नी मुसलमानों, जुमला कैच करना, मेरा नबी, तुम्हारा नबी, कायनात का नबी, नबियों का नबी, आमिना की गोद में जलवा बार हुआ तो नबी के दादा जान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, मैंने क्या देखा कि मेरे घर में पोता मोहम्मद तशरीफ लाता है तो काबे की दीवारें आमना के घर की तरफ को झुक के सलामी पेश। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। ख्याल करो, समझो, समझ के अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करो। शहबाजपुर के सुन्नी मुसलमानों, वो काबा फरिश्ता नहीं है, वो काबा नबी नहीं है, वो काबा इंसान नहीं है, वो काबा है पत्थर की इमारत, वो काबा है पत्थर का घर, अल्लाह का घर है। उस काबे के पास दिमाग नहीं है, उस काबे के पास निगाह नहीं है, उस काबे के पास सोच नहीं है, वो इंसानियत का मादा नहीं रखता। मगर काबा नबी की पैदाइश में आमना के घर की तरफ को झुक के सलामी पेश करके दुनिया वालों को जवाब देना चाहता है, ए दुनिया वालों, तुम झुकते हो मेरी तरफ को, मैं झुकता हूं मुस्तफा की तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना सुलेमान रजा साहब क़िबला बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अरे यार, जिस काबे को हम रुख बना के नमाज पढ़ रहे हैं, अगर काबे से रुख हट जाए तो नमाज नहीं हो सकती। फजर तू भी वही पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं, जुहर तू भी वही पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं, असर तू भी वही पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं। उसी काबे को किबला बना के पूरी दुनिया के मुसलमान जो कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिला ले चुके हैं, जो मुसलमान होगा काबे की तरफ से रुख हटा लेगा, नमाज नहीं हो सकती। नमाज होने के लिए काबे को किबला बनाना शर्त है। अब काबे के चक्कर में नमाज अदा कर रहे, मगर ये काबा मुस्तफा की तरफ को झुक के बताना चाहता है, ए दुनिया वाले, तू सर झुका ले मेरी तरफ को, अपना दिल झुका ले मुस्तफा की तरफ। वाह 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 वाह। इसी मकाम पर अच्छे रजा, प्यारे रजा, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से प्यार करते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आपने अपने मकान की छत पे झंडे लगाए कि नहीं? बोलो, कितने लोगों ने लगाए? माशाल्लाह, सब नहीं लगाए। और लगाने चाहिए कि नहीं? अरे बोलो,
चाहिए तभी तो लगाए, अरे लगाने चाहिए तभी तो लगाए हैं। मगर सुनो, झंडे बड़े काम के। ये अपना जो इलाका है ना, ये तो माशाल्लाह पूछने की जरूरत नहीं कौन क्या है, मगर हजरत की बारगाह में सवाल करो, जब हजरत अपने यूपी या अपने सूबे से अलग दूसरे ऐसे सूबे में जाते हैं जहां मुसलमान बहुत कम है, ये पता नहीं चलता कि नबी वाला कौन है, नबी का गैर कौन है। ईमानदार से रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है, और जब हम दूसरे सूबों में जाके जब मकान की तरफ निगाह करते हैं और जब हरे हरे झंडे देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है, वारे नबी तेरे चाहने वाले यहाँ भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झंडे बड़े काम के, झंडे लगाओ, झंडे, अरे यार बोलो झंडे लगाओ। अब देखो झंडे तो लगते ही हैं, एक लगा लो, दो लगा लो, झंडे तो लगते ही हैं, मगर मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, सुनो। संभल है ना, संभल अपना जिला संभल, उस संभल में कई साल पहले मैं गया तो मैंने क्या देखा, एक बस्ती में एक मकान पर जब मेरी निगाह पहुंची तो मैंने देखा उसकी छत पे एक नहीं 10-10, 12-12 झंडे। मोहब्बत से झूम कर सुभान। अब मैं रुक गया और रुक के मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। जब मैंने दस्तक दी, घर से मकान मालिक आया, मैंने उसको सलाम किया। उसने सलाम के जवाब के बाद मैंने कहा, भाई तुमने झंडा लगाना था, एक लगा लेते, 10-10, 12-12 क्यों लगाए? अब मेरा सवाल सुन के वो सर से लेके पैर तक मुझे कई बार देख रहा। सवाल मैंने किया, मुझे देख रहा, कभी माथे को देखे, कभी नीचे को देखे, पहचान कर रहा है। हजरत चेहरे से और पजामे से तो नहीं लग रहे, एतराज क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, भाई मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ, तेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं, मुझे गैर मत समझ, गुस्ताख मत समझ, जैसा तू वफादार है उससे बढ़कर मैं भी मुस्तफा का वफादार हूँ। सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ, झंडा लगाना था, एक लगा लाता, 10-10, 12-12 क्यों लगाए? वो मोहब्बत से मुस्कुरा के बोला, हजरत पूरे संभल में मेरी छत नजर आई है और किसी की छत नजर नहीं आई। मैंने कहा, छतें सबकी देखी, मकान सबके देखे, मगर किसी की छत पे ऐसा नजारा नहीं देखा। तेरी छत पे 10-10, 12-12 झंडे। अब उसका जवाब सुनो, थोड़ी देर के लिए चाय रोक लो, थोड़ी देर के लिए बस, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। अब बस थोड़ी 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद मैं खुद आपको कह दूंगा चाय बंद। तो मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोले, या रसूल अल्लाह। सुनो, उसने 10-12 झंडे बताए। मैंने कहा, भाई क्यों लगाए? उसने कहा, हजरत झंडे बड़े काम के हैं। मैंने कहा, हाँ काम के मैं भी जानता हूँ, क्यों लगाए हैं? बोले, हजरत पूरे संभल में आपने सब मकान देखे। मैंने कहा, बहुत मकान देखे। बोले, कैसे कैसे झंडे देखे? मैंने कहा, रंग बिरंगे झंडे देखे। किसी की छत पे झंडा था साइकिल का था, किसी की छत पे झंडा हाथी का था, किसी की छत पे झंडा हाथ के पंजे का था, किसी की छत पे झंडा ये कमल के फूल का था। मुझसे कहा, हजरत ये बताओ, जिसकी छत पे झंडा साइकिल का था, क्या आपने उससे पूछा वो किसका है? मैंने कहा, पूछने की जरूरत नहीं, जिसकी छत पे झंडा साइकिल का है वो सपा वाला है, जिसकी छत पे झंडा हाथी का है वो बसपा वाला है, जिसकी छत पे झंडा हाथ के पंजे का है वो कांग्रेसी है, जिसकी छत पे झंडा कमल के फूल का है वो बीजेपी वाला है। मगर मौलाना, मैंने अपनी छत पे 10-10, 12-12 झंडे इसलिए लगाए हैं कि जब कोई निकलने वाला इस रास्ते से निकलेगा, मेरी छत को देख के दूर से पहचान जाएगा ये किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो, या रसूल अल्लाह। और झंडे लगाने से हमारी पहचान होती है, अरे बोलो यार होती है। मगर मुझे इन अकल के बेवकूफ वास्ते ये समझ में नहीं आया, साइकिल का तो लगाते हैं बहुत ऊंचा करके, हाथी का लगाते हैं और ऊंचा करके। यार ऐसे वक्त में शरीयत याद नहीं आती, खूब लगा लिए, नीले पीले लाल गुलाबी सब लगा लिए, कोई शिर्क व बिदअत का फतवा नहीं देता, तिरंगे का खूब लहराता है। और तिरंगे झंडे के हम भी कायल हैं जी, क्योंकि जिस वतन में रहते हैं उस वतन से हम मोहब्बत करते हैं, ये मुस्तफा की सुन्नत है। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। लेकिन सुनो, दुनियादार के झंडों को शिर्क व बिदअत नहीं बताएगा, क्योंकि उससे चिढ़ नहीं है ना। चिढ़ तो नबी की आमद के जलसे, नबी की पैदाइश के झंडे से है, चिढ़ तो नबी की खुशी से है। और हम बता देते हैं, मुस्तफा की पैदाइश में किसी दुनियादार को चिढ़ नहीं, शैतान को चिढ़ हुई थी। नबी पैदा हुए तो शैतान परेशान था, आज हम नबी का जलसा कर रहे हैं तो शैतान का चेला परेशान है।
आज हम नबी का जलसा कर रहे हैं तो शैतान का चेला परेशान है। अल्लाह अकबर, मैं आपको जहनों की समात को समझ रहा हूँ। इंशाअल्लाह बहुत कीमती पैगाम आपकी जहनों की समातों के हवाले करूंगा। मोहब्बत सब्र झूम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने शुरू में कहा था सरकार की आमद का अंदाज निराला है। बोलो सरकार की आमद का मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, जैसे मेरे नबी पैदा हुए वैसा कोई बच्चा पैदा हुआ? अरे बताओ यार, बच्चा तो बहुत दूर की बात, जिस अंदाज से मुस्तफा पैदा हुए उस अंदाज से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। नबी आए बहुत ऊंची शान लेके आए, अंदाजे पैदाइश अलग। हम पैदा हो तो रोते हुए और आमिना के लाल पैदा हुए मुस्कुराते हुए। अच्छा उलमा इकराम की मौजूदगी में आपके जहन को झटका दे रहा हूं, पूरी दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए। अरे बोलो यार, रोते हुए, और आमिना के लाल पैदा हुए मुस्कुराते हुए। बोलो यार मुस्कुराते हुए। अच्छा एक बात बताओ, सारी दुनिया के बच्चे रोते क्यों पैदाइश के बाद? लोग कह रहे हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, बहुत आगे पहुंच गए साइंस। बोले कहां तक पहुंच गए? बोले चांद तक, आसमान तक। और हम ये कहते हैं अलल ऐलान, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, मेरे मुस्तफा के कदमों से लगने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी, उस मिट्टी से मिट्टी, मिट्टी से मिट्टी, मिट्टी से मिट्टी, करोड़ में दर्जे तक नबी से निस्बत जिसको हो जाए, साइंसदान उस तक भी नहीं पहुंच सकते। सवाल समझो, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात को समझदारी सुने, मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? और हालत तो ये, अगर बच्चा पैदाइश के बाद ना रोए ना तो उसकी मां रोने लगती है, उसका बाप रोने लगता है। क्यों? पैदाइश के बाद रोना बच्चे की जिंदगी का सबूत माना जाता है। ना रोए डॉक्टर परेशान, नर्स परेशान, रुलाने की कोशिश की जाती है। जो बच्चा जिंदा होता है वो रोता है। मगर शहबाजपुर कला के सुन्नी मुसलमानों, साइंसदान से पूछो, इंसान की फितरत तो ये, अगर मुझको बंद कमरे में दाखिल कर दो, आप 4-5 दिन तक अंधेरे कमरे में रखो और हुजूर आले रसूल नजीर मियां साहिब क़िबला मुझ पे करम कर दे, मुझे अंधेरे कमरे से निकाल दे, तो ईमानदारी से बताओ मैं रोऊंगा या मुस्कुराऊंगा? मुस्कुराऊंगा। अरे यार बोलो मुस्कुराऊंगा ना, क्योंकि फितरत है, जब इंसान अंधेरे से उजाले में आता है तो मुस्कुराता, परेशानी से खुशहाली में आता है तो मुस्कुराता है। मगर ये कौन सी फितरत है इंसान की? एक बच्चा 9 महीने तक माँ के पेट में अंधेरे में रहता है। सोचो ना, अंधेरे में रहे, जब पैदा हो तो मुस्कुराना चाहिए। फितरत है इंसान की, उजाला पाके मुस्कुराए। मगर कोई बच्चा मुस्कुराता नहीं सिवाय आमना के लाल के। मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा, सब रोते हुए पैदा होते हैं। जानते हो क्यों? किसी साइंसदान से पूछो, सब घुटने टेक देंगे, कोई जवाब नहीं दे सकता। और ये बात क्लियर है कि जिस बात का जवाब पूरी दुनिया ना दे सके, उस बात का जवाब आमिना का लाल दिया करता है। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया में बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। सुनो शहबाजपुर के सुन्नी मुसलमानों, क्यों मेरे नबी से सवाल किया था सहाबाए कराम ने, या रसूल अल्लाह बच्चे पैदा होते रोते हुए, मुस्कुराते क्यों पैदा नहीं होते? नबी का फरमान सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा मेरे गुलामों तुम्हें मालूम नहीं है, जब बच्चा पैदा होता है तो अपने आप नहीं रोता, बल्कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो शैतान अपना खूनी पंजा लाता है और उस बच्चे के पेट में शैतान अपना पंजा मारता है, जिसकी वजह से बच्चा तकलीफ की वजह से, दर्द की वजह से, चोट लगने की वजह से, हर पैदा होने वाला बच्चा शैतान की मार की वजह से रोने लगता है, चीखने लगता है। शहबाजपुर के सुन्नी मुसलमानों, सारी दुनिया के बच्चों के पास शैतान गया, सबके पंजा मारा, मगर शैतान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जब मेरा नबी पैदा होता तो शैतान नबी के करीब आ जाता। इसलिए मुस्तफा से शैतान दूर रहा, सारे बच्चे शैतान की मार से रोने लगे, आमना के लाल मुस्कुराते हुए पैदा। वाह भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
बस सब झूम कर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। नबी के पास शैतान नहीं आया, इसलिए कि आता भी कैसे, इसलिए कि पूरी कायनात को अगर वजूद मिला है तो सदका मेरे मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। ये बात मसले की भी गौर से सुन लो। किसी उम्मती ने अगर ख्वाब में नबी को देखा ना, नबी को ख्वाब में देखा, तो याद रख लो नबी फरमाते उसने मुझे हकीकत में देखा। क्यों? शैतान हर किसी की शक्ल इख्तियार करके तुम्हारे ख्वाब में आ सकता है, मगर नबी फरमाते मेरी शक्ल इख्तियार करके शैतान किसी के ख्वाब में नहीं आ सकता। पता चला। अब सोचो शहबाजपुर के मुसलमानों, सोचो हम पैदा हों तो रोते हुए हम पैदा हों, शैतान का पंजा खा के हम रोएं शैतान की मार की वजह से। जब हमारी और नबी की पैदाइश बराबर नहीं हो सकती तो हम नबी की शान में बराबर कैसे हो सकते? क्या बात है, वाह वाह वाह। नबी पैदा होने में लाजवाब है, हम पैदाइश में नबी की तरह नहीं हो सकते तो मकामे नबुव्वत में नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? उम्मती और नबी कैसे बराबर हो सकते हैं? हमारा नबी लाजवाब है, हमारा नबी बेमिसाल है। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। अच्छा, जलसा किया नबी की मोहब्बत में किया ना जी? अरे बोलो नबी की मोहब्बत में किया। और एक बात याद रखो, नबी की मोहब्बत में किया करते रहो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पे और हम पे करम करता रहेगा। सुभान अल्लाह। जो नबी वाला हो जाता है वही हकीकत में खुदा वाला हो जाता है। नबी से सच्चा प्यार करो। आज हमने नबी की मोहब्बत का जलसा सजाया, नबी की पैदाइश का जिक्र कर रहा हूँ, और मैं आपको थोड़ी सी झलक नबी की आमद से पहले की सुनाता हूँ। हो सकता है आपने सुनी हो, लेकिन हल्की सी झलक सुनो। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। ये कितना बड़ा महीना है रबीउल अव्वल का, और वो 12 तारीख कितनी अफजल है, कितनी अफजल है। और जानते हो उलमा इकराम ने सुना दिया होगा आपको फरमा दिया होगा कि मुस्तफ़ा कब पैदा हुए? सुबह सादिक के वक्त। सुबह सादिक वो है रात जाती होती है दिन आता होता है, उसको कहते हैं सुबह सादिक। नबी ऐसे वक्त में तशरीफ लाए, रात जा रही थी दिन। क्या हिकमत है जानते हो? मेरे नबी को रब ने ऐसे वक्त में पैदा फरमाया, क्योंकि रब के इल्म में सब कुछ है। ये रात भी तमन्ना कर रही थी मौला अपने हबीब को भेजना तो रात के वक्त में भेजना, ताकि दिन के मुकाबले रात की पावर बढ़ जाए। इधर दिन तमन्ना कर रहा था, ऐ मौला अपने हबीब को भेजना तो दिन के वक्त में भेजना, ताकि रात के मुकाबले दिन की शान बढ़ जाए। दोनों रात और दिन आपस में रब की बारगाह में तमन्ना कर रहे थे। मेरे परवरदिगार ने अपने हबीब को ऐसे वक्त में भेजा कि रात का भी रख लिया, मान रात का भी रख लिया और दिन का भी रख लिया। ऐसे वक्त में अपने हबीब को भेजा कि दिन आ रहा था, रात जा रही थी। आमना का लाल तशरीफ ला